हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज न्यूज करने वाले हैं। तो जिसमें आपकी पहली न्यूज है नीति आयोग की रिपोर्ट, बोरोवर से बिल्डर, विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट। तो यहाँ पर नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर जी ने रिलीज की है रिपोर्ट, फ्रॉम बोरोवर टू बिल्डर, विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट। हाईलाइट कर रहे हैं राइजिंग पार्टिसिपेशन विमेन का फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में। तो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी इन कोलैबोरेशन विद वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ट्रांस यूनियन, सिबिल एंड माइक्रोसेफ कंसल्टिंग। की फाइंडिंग में हमारे पास क्रेडिट पोर्टफोलियो था। विमेन बोरोवर्स जो हैं वो आपके पास क्रेडिट पोर्टफोलियो रखती हैं 76 लाख करोड़ का, जिसमें कि कंसल्टिंग आपका 26% ऑफ इंडिया टोटल सिस्टम क्रेडिट आएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ग्रोथ हमारी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में कितनी है। विमेन का जो टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है वो 4.8 टाइम्स हो गया, 16 लाख करोड़ से 76 लाख करोड़ इन 2025। अनटैप्ड पोटेंशियल में इन्होंने बोला कि एक एस्टिमेटेड 45 करोड़ का क्रेडिट एलिजिबल विमेन इन इंडिया। रिपोर्ट हाईलाइट करती है वास्ट अनटैप्ड पोटेंशियल फर्दर एक्सपेंशन के लिए। की फाइंडिंग 4 में इन्होंने बोला जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन। तो क्रेडिट जो है अब वो बिहार और यूपी, जिनको बीमारू स्टेट्स में लेकर आया जाता था, वहां भी अभी आपके एक्सपेंड कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हाउसिंग लोन्स, इनमें ट्रैक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर एसेट ओनरशिप जो है बाय वीमेन वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। रिपोर्ट शो करती है ट्रांजिशन विमेन का बोरोवर से बिल्डर्स की तरफ, कंट्रीब्यूट करते हैं एक्टिवली टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये थी हमारी न्यूज आज की, किससे रिलेटेड? नीति आयोग रिपोर्ट, फ्रॉम बोरोवर टू बिल्डर्स, विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होपफुली सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट होता है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पर जानना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बोली गई थी इस रिपोर्ट में कि 2017 से लेकर 2025 के बीच में जो नंबर ऑफ क्रेडिट एक्टिव विमेन बोरोवर्स हैं, उनकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो रही है वो 9% रही है। और जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है विमेन का वो 19% से 36% रहा है। ठीक है, इसके अलावा 45 करोड़ एलिजिबल विमेन रही इंडिया में। तो पोटेंशियल हमारा बढ़ता जा रहा है। अलोंग विद दैट इन्होंने ये भी बोला कि जो कमर्शियल क्रेडिट है, ठीक है, विद क्रेडिट टू विमेन बिजनेस बोरोवर्स, उसमें भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपकी 31% आई है 2022 से 2025 के बीच में, जो कि पहले 17% थी ओवरऑल कमर्शियल क्रेडिट के। तो यहाँ पर रिपोर्ट एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन दिखा रहा है माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स का टवर्ड्स इंडिविजुअल रिटेल एंड कमर्शियल लोन्स। 19% एक्टिव माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोरोवर्स जो हैं वो भी अभी इस तरह के लोन्स को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं जहां पर 3 लाख रुपए तक एनुअल हाउस होल्ड इनकम होती है। ओके, तो यहाँ पर इनका जो साइज था, सैंपल साइज, वो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ दैट इज 160 मिलियन क्रेडिट एक्टिव विमेन का लिया। और प्राइमरी रिसर्च में 161 रूरल विमेन नैनो एंटरप्रेन्योर्स को भी इंक्लूड किया था। फाइन, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ। अब यहाँ पर MUFG के लिए बोल रहे हैं कि इसमें 20% स्टेक लिया है श्रीराम फाइनेंस के अंदर। सो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन कंप्लीशन में MUFG बैंक जापानीज बैंक जाइंट है, सब्सिडरी है मित्सुबिशी UFG फाइनेंशियल ग्रुप की। एक्विजिशन करा 20% इक्विटी स्टेक श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 39,618 करोड़ की होगी। ट्रांजेक्शन अपना रेगुलेटरी अप्रूवल ले चुका है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से। और ये यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट रिटेल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसके पास में 2.91 ट्रिलियन रुपीज है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये 1979 में फाउंड हुई थी। मुंबई हेडक्वार्टर फर्म ऑपरेट करती है 3,225 ब्रांचेस, एम्प्लॉय करती है 77,000 लोगों को, और यहाँ पर सर्व कर रहे हैं 9.7 मिलियन कस्टमर्स को। नेक्स्ट जाते हैं। इंडिया टेक रैंक कर रहा है 4th ग्लोबली विद 11.7 बिलियन डॉलर्स इन फंडिंग। तो यहाँ पर हमारे पास में ट्रैक्सन का रिपोर्ट आया है। सो अकॉर्डिंग टू ट्रैक्सन, Indian tech startup raised 11.7 billion dollars in financial year 2026 and an 18% decline from financial year 25 but 20% increase from financial year 24.
तो इंडिया का जो रैंक है 4th हाईएस्ट फंडेड स्टार्टअप है इकोसिस्टम ग्लोबली बिहाइंड यूएस, यूके, चाइना, और ये जर्मनी और फ्रांस से आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। इकोसिस्टम में 129 एक्विजिशंस हुए हैं, जो कि पहले हमारे पास में फाइनेंशियल ईयर 25 से अगर कंपेयर करें तो 15% कम है। स्लो डाउन हुआ है हमारे मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी में। यूनिकॉर्न क्रिएशन में हमारे पास 6 न्यू यूनिकॉर्न्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि 4 हमारे पास 2025 और 2024 में रहे थे। अब हमारे पास स्टार्टअप न्यू यूनिकॉर्न स्टेटस में मल्टीपल स्टार्टअप्स जो हैं वो यहाँ पर आपके नियर यूनिकॉर्न स्टेटस आ चुके हैं। फायरफ्लाइज एआई, ड्रूल्स, पोर्टर और नेत्राडाइन। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमारी अक्रॉस सेक्टर्स देखी जा सकती है। बेंगलुरु इंडिया का अनडिस्प्यूटेड यूनिकॉर्न कैपिटल है। 53 स्टार्टअप हेडक्वार्टर्ड है सिटी के अंदर। ओके, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमारे पास में जो अर्ली फंडिंग्स हुई हैं वो $4.8 बिलियन की 33% इंक्रीज हुआ है, जो पहले हमारे पास 3.6 बिलियन था, अब वो 4.8 बिलियन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो लेटर स्टेज स्टार्टअप्स हैं इन्होंने $5.6 बिलियन अपने रेस किए हैं। 38% डिक्लाइन हुआ, पहले 9.2% था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड यहाँ पर पहला तो बेंगलुरु है, सेकंड सिटी कौन सा है? मुंबई। कितनी टोटल फंडिंग आ रही है? यहाँ पर आ रही है आपके पास में बेंगलुरु में तो आई है 33% टोटल फंडिंग, और अगर बात करें मुंबई की तो उसमें 21% फंडिंग आई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के यहाँ पर ग्रोथ रेट को 30 बीपीएस दैट इज 0.30% से कट कर दिया है टू 6.6%। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट करा है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6%, और ये 1 परसेंटेज पॉइंट लोअर है देन फाइनेंशियल ईयर 26, इंडिकेट कर रहे हैं एक स्लो डाउन। और जो मॉडरेशन है वो ग्लोबल हेडविंड्स, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, हाई एनर्जी प्राइसेस, सप्लाई अनसर्टेनिटीज की वजह से है। इंडिया एक की ग्रोथ ड्राइवर है साउथ एशिया में। अगर रीजन का बात करें तो ये आपका 6.3% ग्रो करेगा 2026 में, स्टिल फास्टर है देन मेनी अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। वर्ल्ड बैंक 4 जुलाई 1944 में आया था। अजय बंगा जी प्रेसिडेंट है, हेडक्वार्टर्ड है ये वॉशिंगटन डीसी यूएस में। इनकम डिपार्टमेंट यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं कर साथी वेबसाइट, एआई पावर टैक्स पेयर असिस्टेंस प्लेटफॉर्म, जो कि हमारे पास में यहाँ पर सिंप्लीफाई करेगी टैक्स फाइलिंग्स को, 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करेगी न्यू इंडिया इनकम टैक्स एक्ट 2025 फ्रेमवर्क में। कर साथी एआई पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट चैटबॉट प्लेटफॉर्म है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया। वन स्टॉप गाइडेंस पोर्टल, डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिटर्न फाइलिंग, कंप्लायंस सपोर्ट, ई वेरिफिकेशन, टैक्स पेयर ग्रीवांस असिस्टेंस के लिए है। प्रारंभ 2026 कैंपेन लॉन्च पार्ट है नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन का, ताकि एजुकेट करें टैक्स पेयर्स को अबाउट न्यू रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2026। लॉन्च पार्ट है नेशन वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम का, प्रारंभ 2026, एजुकेट करेंगे टैक्स पेयर्स को विदाउट न्यू रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2026। प्रारंभ 2026 से यहाँ पर एक्टिविटीज की बात हो रही है, इंक्लूड करेंगे आउटरीच आपका थ्रू प्रिंट, डिजिटल मीडिया, वर्कशॉप एंड सिंप्लीफाइड गाइडेंस मटेरियल। प्रारंभ 2026 यहाँ पर एक्टिविटीज में आउटरीच थ्रू प्रिंट, डिजिटल मीडिया, वर्कशॉप, सिंप्लीफाइड गाइडेंस मटेरियल दिया जाता है ताकि टैक्स पेयर्स के अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। अमूल पहला एफएमसीजी कंपनी है इंडिया में जो कि 1 लाख करोड़ आपका टर्नओवर मार्क 2026 में क्रॉस कर चुका है। तो हमारे पास गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड मार्केट करता है होम ग्रोन डेयरी ब्रांड अमूल को, अचीव करता है मेजर माइलस्टोन, इसके ब्रांड टर्नओवर क्रॉस कर चुकी है 1 लाख करोड़ का इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26। फेडरेशन रिपोर्ट करते हैं 11% इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर्स बेस ऑफ 90,000 करोड़। अमूल रैंक करता है वर्ल्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव बाय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। जीसीएमएमएफ लीडरशिप में जयन मेहता मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के। नेक्स्ट यहाँ पर सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया में जो कि क्रॉस कर चुका है 1 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस मार्क को। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक क्रॉस कर रहे हैं 1 लाख करोड़ टोटल बिजनेस मार्क, इंडिया का लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन चुका है। रिफ्लेक्ट करते हैं बैंक का स्ट्रॉन्ग लीगेसी ओवर 108 इयर्स,
ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट ग्रोथ के ऊपर ये बिल्ड है। अब अगर हम बात करें, अचीवमेंट हाईलाइट की गई है आपकी 2026 में, जब आपके यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे बैंक को फॉर दिस माइलस्टोन। इसके अलावा अमूल जो है वो आपका यहाँ पर क्रॉस कर चुका है 1 लाख करोड़ का टर्नओवर मार्क, बिकमिंग फर्स्ट कोऑपरेटिव इन द एफएमसीजी सेक्टर टू अचीव दिस माइलस्टोन। सारस्वत बैंक यहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है गौतम ठाकुर। जीएसटी कलेक्शन फिर से बढ़ गया, 8.8% हो गया है और यहाँ पर 2 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस कर जाएगा मार्च में, रजिस्टर कर रहे हैं 8.3% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2026। से एक बार देखते हैं, इसमें आप देखेंगे इंडिया का जीएसटी कलेक्शन 2.1 लाख करोड़ हो चुका है, 11 मंथ हाई, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी और हायर इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 26 में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 22.27 लाख करोड़ हुआ, 8.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में नेट जीएसटी रेवेन्यू जो है वो 19.34 लाख करोड़, 7.1% इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। टॉप कंट्रीब्यूटिंग स्टेट में हमारे पास में महाराष्ट्र लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है टैक्स में, कर्नाटका और गुजरात। इंडिया का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम यूपीआई रजिस्टर करता है 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शंस मार्च 2026 में। अगर हम देखें यूपीआई इंटरफेस रिकॉर्ड कर रहे हैं 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शंस को, हाईलाइट करेंगे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिजिटल पेमेंट्स में, इंक्रीज कर रहे हैं 20.39 बिलियन ट्रांजैक्शन से फरवरी 2026 में, राइजिंग अडॉप्शन अक्रॉस द कंट्री। ट्रांजैक्शन वैल्यू, टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका 29.53 लाख करोड़ एंड ये आपका 26.84 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। प्लेटफॉर्म ऑपरेट हुआ बाय एनपीसीआई और आपका ड्राइव करेगा इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को। एवरेज डेली ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 730 मिलियन, आपके एवरेज डेली वैल्यू 95,243 करोड़ रुपीस के। ठीक है, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्रेडिट बी ने रेस करा है $280 मिलियन, यहाँ पर एंटर कर रहे हैं यूनिकॉर्न क्लब के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट बी ने रेस किए 280 मिलियन आपका इन अ न्यू फंडिंग राउंड अचीविंग 1 यूनिकॉर्न स्टेटस। ठीक है, तो आपके पास में $1.5 बिलियन इन्होंने यहाँ पर अपना रेस किया है, बेंगलुरु बेस्ड है, सेकंड इंडियन यूनिकॉर्न है 2026 की आफ्टर जस्ट पे, जिसको $50 मिलियन की फॉलो यहाँ पर फंडिंग मिली है। कंपनी का जो बैकग्राउंड है अगर वो देखे तो स्टार्टअप फाउंड किया गया था बाय एकम बारम कार्तिकेयन कृष्ण स्वामी एंड विवेक वेड़ा, जो कि 2016 में किया गया था। लोन यहाँ पर ये ऑफर करते हैं, ठीक है, थ्रू इट्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके पास में 10 पार्टनर फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, ठीक है, जिनके थ्रू ये ऐसा करते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ईज माई ट्रिप पार्टनरशिप कर रहे हैं एनएसडीसी और सनातन एआई के साथ में, बिल्ड करेंगे पंचायत लेवल स्पिरिचुअल इकोनॉमी नेटवर्क। सो इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, ईज माई ट्रिप, इन्होंने पार्टनरशिप किया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में, सनातन एआई के साथ में, भगवा प्लेटफॉर्म के साथ में, टू लॉन्च एन एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव इन स्पिरिचुअल सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर पंचायत एक पंडित, सनातनी शॉप ऑन व्हील्स बाय ईएमटी, ईवी बेस्ड मोबाइल सर्विस यूनिट्स हैं जो कि 2 लाख पंचायत ओवर 5 इयर्स तक पहुंचेंगी। यहाँ पर ये पूजा की बुकिंग कराना, पूजा का मटेरियल, वर्चुअल दर्शन, रिलीजियस इवेंट्स जैसे कथा जागरण कराना, पिलग्रिमेज ट्रैवल प्लानिंग, ये सारी चीजें करेंगे। तो फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लिंक्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रहा है सिम लिंकिंग कंप्लायंस डेडलाइन, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो हमारा ये दिसंबर 31 2026 में, इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करा है डेडलाइन सिम लिंकिंग कंप्लायंस के लिए फॉर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू दिसंबर 31 2026। सिग्निफिकेंट रिलीफ देंगे इंडस्ट्री में, रिमूवल होगा अर्लियर रूल का। जो अर्लियर रूल था उसमें मैंडेटरी लॉग आउट आपका हर 6 घंटे में वेब वर्जन पर हो जाता था, तो वो उसको हटा दिया गया है। एंड यहाँ पर मेजर यूजर एक्सपीरियंस कंसर्न्स को इन्होंने एड्रेस किया है। गवर्नमेंट कंसीडर करिए रिस्क बेस्ड लॉग आउट मैकेनिज्म, जहां सेशन केवल तभी एंड होगा अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो डिटेक्ट की गई है। ओके, तो ये आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनफॉर्मली कम्युनिकेट किया एक्सटेंशन अलाइंग प्लेटफॉर्म्स फॉर मोर टाइम टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट कंप्लायंस सिस्टम। बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्लोबल बिजनेस क्रॉस कर चुका है 30 लाख करोड़ का माइलस्टोन। तो यहाँ पर हमारे पास में डिपॉजिट्स जो आपके पास आ रहे हैं, काजा डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स, और जो लोन्स बैंक देता है फॉर द फर्स्ट टाइम 30.78 लाख करोड़ मार्च 2026 में पहुंच गए। बैंक रिकॉर्ड करता है 13.93% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। डिपॉजिट्स आपके ग्रो कर रहे हैं बाय 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16.48 लाख करोड़ का। इसके अलावा ग्लोबल एडवांसेस इंक्रीज कर रहे हैं बाय 16.23% आपका। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक बना है, हेडक्वार्टर्ड है वडोदरा गुजरात में। डॉक्टर देवादत्ता चंद्र जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बॉब संवाद एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल कॉन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बॉब संवाद एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म। कस्टमर इंटरेक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए एनेबल करेंगे रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे कस्टमर्स और स्टाफ का डिफरेंट लैंग्वेजेस में सपोर्ट करेंगे 22 इंडियन लैंग्वेजेस को। एआई ड्रिवन स्पीच और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को यूज कर एक्यूरेट एंड नेचुरल ट्रांसलेशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका इन हाउस ड्राइव यहाँ पर डेवलप किया गया है। लो लेटेंसी टू वे कम्युनिकेशन है टेक्स्ट और ऑप्शनल वॉइस फीचर्स के लिए। फर्स्ट फेज में ये डिप्लॉय किया जाएगा अक्रॉस 250 ब्रांचेस, और उसके बाद में ये जैसे कि हमारे पास तमिलनाडु कर्नाटक जैसे स्टेट्स हैं वहां पर आप देखेंगे ये आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, लीडरशिप डॉक्टर देवदत्ता चंद्र। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट आधार फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू। सो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है यहाँ पर एक डिजिटल मोबाइल नंबर अपडेट फैसिलिटी आधार फेस ऑथेंटिकेशन अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर। फीचर अनेबल करता है कस्टमर्स को कि वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो किसी भी टाइम कहीं से भी एक सिक्योर 3 स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आप देखेंगे हमारे पास में सिस्टम यूज करता है फेशियल रिकॉग्निशन, मैच करते हैं एक लाइव इमेज आधार डेटाबेस रिकॉर्ड्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू। एक्सिस बैंक की लीडरशिप की बात करें अमिताभ चौधरी एमडी हैं, सीईओ हैं एक्सिस बैंक के। रेजर पे पार्टनरशिप कर रहे हैं ओपन एआई के साथ, अनेबल करेंगे इंस्टेंट पेमेंट्स एआई बिल्ट एप्स में। रेजर पे ने पार्टनरशिप किया ओपन एआई के साथ में। सीमलेस इंटीग्रेशन होगा पेमेंट सिस्टम्स का एआई बिल्ट एप्लीकेशन में। एजेंटिक पेमेंट है, कोलैबोरेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट एजेंटिक पेमेंट्स का, जहां एआई सिस्टम्स ऑटोनॉमसली इनिशिएट और कंप्लीट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। चैट जीपीटी इंटीग्रेशन में रेजर पे इंटीग्रेट करें अपनी सर्विसेज को चैट जीपीटी के साथ में, अनेबल करेंगे बिजनेसेस को कि वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को मैनेज करें रिफंड कॉन्वर्सेशनल कमांड्स के थ्रू इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल डैशबोर्ड। रेजर पे लीडरशिप यहाँ पर शशांक कुमार को फाउंडर एमडी हैं रेजर पे के। ओला इलेक्ट्रिक सिक्योर कर रहे हैं पहला पीएलआई सर्टिफिकेट यहाँ पर जैन 3 रेंज ऑफ स्कूटर्स के लिए। तो हमारे पास में ओला इलेक्ट्रिक ने सिक्योर करा है पीएलआई सर्टिफिकेशन रोडस्टर एक्स प्लस 4.5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अंडर गवर्नमेंट पीएलआई ऑटो स्कीम। सर्टिफिकेशन ग्रांट किया गया था ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। रोडस्टर एक्स प्लस 4.5 किलोवाट आवर का पहला मोटरसाइकिल ओला के रोडस्टर लाइन अप में है, क्वालिफाई करते हैं पीएलआई इंसेंटिव्स के लिए, बूस्ट करेंगे इसकी कॉम्पिटिटिवनेस। पीएलआई स्कीम यहाँ पर 225,938 करोड़ रुपीस का आउटले रखते हैं, लॉन्च किया था 2021 में। बूस्ट करते हैं डोमेस्टिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज इंडिया में। एयरटेल क्रॉस कर चुका है 650 मिलियन कस्टमर्स, बिकम्स सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली। तो भारतीय एयरटेल वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर बन गया, 650 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पर कंपनी ऑपरेट करता है इंडिया में, अफ्रीका में, प्रेजेंस इसकी 14 कंट्रीज में है, ग्लोबल फुटप्रिंट काफी स्ट्रॉन्ग है। 368 मिलियन कस्टमर्स यहाँ पर इसके पास में है और इंडिया के अंदर, और एक मेजर पार्ट इसके टोटल सब्सक्राइबर बेस का बन जाता है। रैंकिंग बेसिस पर ये सब्सक्राइबर काउंट ग्लोबली होता है, एयरटेल को जस्ट बिहाइंड द टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर वर्ल्ड वाइड इसको रखा गया है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पार्टनरशिप एयरटेल स्ट्रेंथन कर रहा है ग्लोबल कनेक्टिविटी को, पार्टनरशिप करी है इन्होंने यूटिल सैट 1 वेब एंड स्पेस एक्स फॉर लियो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए। पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग
इंडिया में 30.2% हो गई है टू 1.43 लाख, ठीक है। तो हमारे पास में पीयूष गोयल, दे शुड प्रोवाइड डेटा ऑल्सो अबाउट कितने पेटेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं इंडिया के। सो स्टेट कर पेटेंट फाइलिंग्स इंडिया में 30.2% हो गई है 1,43,729, जिसमें कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंपेयर टू 1,10,375 इन द प्रीवियस ईयर। सिक्स्थ लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर है हम ग्लोबली। रैपिड ग्रोथ हमारी इनोवेशन और R&D एक्टिविटी में देखने के लिए मिलती है। 69% पेटेंट एप्लीकेशंस डोमेस्टिकली फाइल होती हैं। स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र से आता है। महाराष्ट्र लीड करेगा, तमिलनाडु यहाँ पर, और देन कर्नाटक। अगर हम देखें ट्रेडमार्क्स में महाराष्ट्र डोमिनेट करता है, डिजाइन्स में महाराष्ट्र लीड करता है, कॉपीराइट में महाराष्ट्र यहाँ पर टॉप करता है, फिर आपका तमिलनाडु एंड देन गुजरात। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए 3 की बिल्स, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 31 आता है विमेन्स रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन के लिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल, जो कि आपका लोकसभा की स्ट्रेंथ को 543 से 850 मेंबर्स तक इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर ओवरऑल करेंगे पोजीशन को, अपने कंपोजिशन को इंडियन पार्लियामेंट के प्रोसेस ऑफ रीड्राइंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज। तो ये आपके पास में आर्टिकल 81, 82, 33, 4A कॉन्स्टिट्यूशन का लॉन्ग स्टैंडिंग डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है उनको एड्रेस करेंगे और जेंडर रिप्रेजेंटेशन गैप्स को। बिल यहाँ पर 815 MP से आपके स्टेट्स में और 35 फ्रॉम यूटीज इंक्रीज कर रहा है लिमिट को। इसका मतलब ज्योग्राफिकल साइज जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन की, आपको पता है, तो अकॉर्डिंगली इसको बनाया जाएगा। बिल एम कर रहा है इम्प्लीमेंट करना विमेन्स रिजर्वेशन बिल आपका 2011 का सेंसस डेटा यूज कर ड्यू टू डिलेज इन 2021 सेंसस, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ फ्रेश सेंसस बेस्ड delimitation bill, setting up of a delimitation commission which will decide on the boundaries on the basis of latest census। मतलब डिलिमिटेशन बिल में तो ये क्या कर रहे हैं कि हमारे पास बाउंड्री सेट करेंगे लेटेस्ट सेंसस के लिए, और जो विमेन रिजर्वेशन है उसमें जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो देंगे 2011 के सेंसस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहता है कि डिलिमिटेशन आपको यहाँ पर की जाएगी डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू। जब पार्लियामेंट एक लॉ पास करेंगे, रूलिंग पार्टीज यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगी कि व्हेन एंड हाउ टू कंडक्ट अ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। मैती ने लॉन्च करा है ई सेफ हर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इनिशिएटिव, एम्पावर करेंगे 1 मिलियन रूरल विमेन को। सीडैक हैदराबाद, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट कर रहे रिलायंस फाउंडेशन, लॉन्च करेंगे ई सेफर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, एम्पावर करेंगे 1 मिलियन रूरल विमेन को सेफली पार्टिसिपेट करने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेफली पार्टिसिपेट करते हैं डिजिटल इकोसिस्टम में, स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन सर्विसेज। एंकर्ड अंडर मैथीज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, सीडैक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कंटेंट डेवलपमेंट और ट्रेनिंग मटेरियल के लिए। प्रोग्राम फोकस करता है लास्ट माइल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, टारगेट करता है रूरल विमेन को, इंक्रीजिंगली एंगेज कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे फेज रोल आउट, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था साइबर सखी ट्रेनिंग मध्य प्रदेश और ओडिशा में, एक्सपेंड कर रहे हैं नेशन वाइड फेज मैनर में बाय 2029। पुदुचेरी इलेक्शन कमीशन डिप्लॉय कर रहे हैं नीला रोबोट ताकि वेलकम करे वोटर्स का पोलिंग बूथ में। So during the Puducherry Assembly Election 2026, एक ह्यूमनॉइड रोबोट नेम्ड नीला डिप्लॉय किया गया था पोलिंग बूथ में इन पुदुचेरी टू एनहांस वोटर एक्सपीरियंस। रोबोट यहाँ पर स्टेशन किया गया वीओ चिदम्बरम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर इसने वेलकम किया वोटर्स का, गाइड करा उनको, असिस्ट किया बेसिक क्वेरीज के साथ में। रोबोट एक इंटरैक्टिव इवेंट बेस्ड मशीन है, ग्रीट करता है लोगों को, असिस्ट करता है पब्लिक सेटिंग्स में, शोकेस करता है यूज एआई रोबोटिक्स का गवर्नेंस में। India set to emerge as the world's second largest solar market in 2026. So आप यहाँ पर देखेंगे National Solar Energy Federation of India state that India is set to become the world's second largest solar market in 2026 in terms of annual installations, reflecting rapid growth in renewable energy capacity. India achieved a record addition of 50 gigawatt solar capacity in just 40 months, reaching 150 gigawatt total capacity. Sharp acceleration compare किया गया to 11 years for the first 50 gigawatt and approximately 3 years for 100 gigawatt.
2030 प्रोजेक्शन में आप देखेंगे सोलर कैपेसिटी 280 से 300 गीगावाट बाय 2030 कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली इंडिया के 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट में। एनुअल एडिशन ट्रेजेक्टरी आपकी यहाँ पर 50 गीगावाट के अराउंड है। ग्रोथ हमारी ड्रिवन हो रही है बाय मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज पीएम सूर्य घर, पीएम कुसुम, फ्लोटिंग सोलर पॉलिसीज, डिमांड फ्रॉम द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्लोबली हमारे पास रीजन्स जैसे यूएस एंड यूरोपियन यूनियन स्लोअर ग्रोथ शो करते हैं। इंडिया एक्सप्लोरेट करते हैं इंस्टॉलेशंस को, खुद को यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ग्लोबल सोलर मार्केट में पोजीशन करता है। गवर्नमेंट हाइक कर रहे हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, विंडफॉल टैक्स डीजल के ऊपर टू 55.5 रुपीज पर लीटर एंड एटीएफ ₹2.42 पर लीटर। हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ा दी है टू ताकि यहाँ पर बूस्ट करें डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को और कंट्रोल करें प्राइस वोलेटिलिटी को। तो ये आपकी डीजल के ऊपर 55.5 रुपीज पर लीटर हो गई है और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर 42 रुपीज पर लीटर हो चुकी है। अब ये जो मूव है ये राइजिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से, आपको पता ही है हमारे पास वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जिसने की डिसरप्ट कर दिया एनर्जी मार्केट्स को। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? एक हायर टैक्स लिवाई किया जाता है गवर्नमेंट का स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पर जब वो इंडस्ट्री अनएक्सपेक्टेड और अबव एवरेज प्रॉफिट्स यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रही है ग्लोबल या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से जो कि इंडस्ट्री के कंट्रोल के बाहर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लॉन्च कर रहे हैं विश्वा सूत्र ताकि प्रमोट करें इंडियन हैंडलूम्स को ग्लोबली। ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं विश्वा सूत्रा वेव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। 61st फेमिना मिस इंडिया भुवनेश्वर इनिशिएटिव शोकेस करते हैं 30 यूनिक इंडियन हैंडलूम वेव्स, रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट रीइंटरप्रेटेड विद इंस्पिरेशन फ्रॉम 30 डिफरेंट कंट्रीज। पोजीशन करेंगे इंडियन हैंडलूम्स को ग्लोबल डिजाइन नैरेटिव में, ब्लेंड करेंगे ट्रेडिशन मॉडर्न फैशन सेंसिबिलिटीज के साथ में। ओडिशा इकट यहाँ पर ग्रीक फॉर्म्स के साथ में आपका आएगा, कांचीपुरम नॉर्वेजियन स्टाइल्स के साथ, मूगा इजिप्शियन एलिमेंट्स के साथ में, पटोला स्पेनिश इन्फ्लुएंस के साथ में, बनारसी यूएई इन्फ्लुएंसेस के साथ में। पॉलिसी अलाइनमेंट में ये जो इनिशिएटिव है ये रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ग्लोबली और प्राइम मिनिस्टर का 5F फ्रेमवर्क, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू डिजाइन। ठीक है, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ANRF डेवलपिंग ये नया नहीं है, ये पुराना ही है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए, मतलब इस तरह की चीजें अगर आप लिखते हैं तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। ANRF AI बेस्ड प्लेटफॉर्म सरल AI कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स रिसर्च पब्लिकेशंस को सिंप्लीफाइड सोशल मीडिया कंटेंट में। तो यहाँ पर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रोड मैप रिव्यू किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह फोकस करते हैं मिशन मोर रिसर्च सोसाइटल इम्पैक्ट वाइडर पब्लिक आउटरीच ऑफ साइंस। तो सरल AI एक मेजर इनिशिएटिव है। सरल AI एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स रिसर्च को सिंपल कंटेंट में 18 इंडियन लैंग्वेजेस में और साइंस को एक्सेसिबल करता है सिटीजन्स के लिए। महा प्रोग्राम में आप देखेंगे ANRF जो है ड्राइव कर रहा है महा मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज प्रोग्राम, लार्ज स्केल मिशन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं, लिंक करते हैं एकेडमी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को नेशनल प्रायोरिटीज के लिए। ANRF लीडरशिप यहाँ पर CEO है, CFO है आपके शिव कुमार कल्याणरम। फ्रॉम स्टीम टू स्पीड एवर इवॉल्विंग जर्नी ऑफ रेलवे की स्टैट्स एंड माइलस्टोन्स। तो यहाँ पर हमारे पास में पहला पैसेंजर ट्रेन, सो फर्स्ट पैसेंजर यहाँ पर ट्रेन जो इंडियन रेलवे बिगेन करता है, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने कैरी करेंगे अबाउट 400 पैसेंजर्स ओवर 34 किलोमीटर। स्टार्ट होगा मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का इंडिया में। ट्रेन कंसिस्टेड ऑफ 14 पैसेंजर carriages operated by Great Indian Peninsular Railway pulled by a steam locomotive named Falkland. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1881 फॉर हिल कनेक्टिविटी इंडिया का पहला इंडिजिनियस स्टीम लोकोमोटिव है। 1895 अजमेर वर्कशॉप। ट्रांजिशन हमारा टवर्ड्स इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो रहा है 1925 में। कंट्री का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑपरेट हुआ था बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से कुल्ला हार्बर तक। करंट स्केल में इंडियन रेलवे कैरी करता है 741 करोड़ पैसेंजर्स को, 1670 मैट्रिक फ्राइट टन्स ऑफ फ्राइट, रेवेन्यू अराउंड 80,000 करोड़ रुपीस होगा। रिफ्लेक्ट करता है इवोल्यूशन वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स का।
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सपेंड कर रहे हैं रैपिडली, अबाउट 20% से लेकर 99.6% कवर करेंगे 69,873 रूट किलोमीटर ऑफ 70,142 ब्रॉड गॉज किलोमीटर। ग्लोबल कंपैरिजन अगर हम देखें तो इंडिया सरपास कर चुका है मेजर कंट्रीज इलेक्ट्रिफिकेशन में, यूके में 39%, रशिया में 52%, चाइना का 82%, शोकेस करते हैं ग्लोबल लीडरशिप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में। कैपिटल आउटले अलोकेट कर चुके हैं, एक रिकॉर्ड कैपिटल आउटले 2,78,000 करोड़ रुपीस का इंडियन रेलवेज के लिए, हाईएस्ट एवर है ये हिस्ट्री में। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, डेवलपमेंट ऑफ 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस कर चुके हैं एज ग्रोथ कनेक्टर्स। गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है इंडिया का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट बाय टाटा सेमीकंडक्टर इन धोलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास में धोलेरा गुजरात में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आईटी आईटीएस मेकिंग अ मेजर बूस्ट टू इंडिया सेमीकंडक्टर एम्बिशंस। एसईजी साइज अगर देखें तो यहाँ पर स्पेंड करते हैं 66.166 हेक्टेयर्स को, एक्सपेक्टेड है जनरेट करेंगे 21,000 जॉब्स। फैसिलिटी यहाँ पर पोजीशन की जाएगी इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। गवर्नमेंट ने यहाँ पर की अमेंडमेंट्स की एसईसी रूल्स में थ्रू नोटिफिकेशन डेटेड जून 3, 2025 एड्रेस करेंगे यूनिक रिक्वायरमेंट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रिडक्शन होगा मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट में फ्रॉम 50 हेक्टेयर्स टू 10 हेक्टेयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन अप्रूवल मैकेनिज्म रखेंगे, इंप्रूव करेंगे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को, ऑपरेशनल ईज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अदर मेजर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हमारे पास क्या क्या हैं, तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी 13,000 करोड़ का एटीएमपी फैसिलिटी है सनानंद गुजरात में, एक्विस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर्नाटका में, मल्टी स्टेट सेमीकंडक्टर पुश ये इंडिकेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा है मोबाइल एप्लीकेशन, स्ट्रेंथन करेंगे क्लिनिकल वर्कफ्लो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा है मोबाइल एप्लीकेशन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए, स्ट्रेंथन करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी एंड डिजिटल हेल्थ सर्विसेज। डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऐप एक्ट करता है क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट टूल, सीएचओस के लिए वर्क करते हैं सब सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर अंडर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सीपीएचसी। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल वर्कफ्लोज, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, पेशेंट असेसमेंट, डायग्नोसिस, रेफरल, ट्रीटमेंट, इंप्रूव करता है स्टैंडर्डाइजेशन केयर के लिए। कलर कोडेड सिस्टम, यहाँ पर एक कलर कोडेड सिस्टम है रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, हेल्प करते हैं सीएचओस को क्विकली आइडेंटिफाई करें इमरजेंसी, रेफरल, मैनेजेबल एंड माइल्ड केसेस, अनेबल करेंगे फास्टर डिसीजन मेकिंग को। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रमोट करे वुमनिया, बिल्डिंग इंक्लूसिव मार्केट एक्सेस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फैसिलिटेट करते हैं एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का वेरियस सेंट्रल स्टेट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स। लॉन्च किया गया 2016 में। विजन यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, पेपरलेस कैशलेस कॉन्टेक्टलेस प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट बायर्स यहाँ पर डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं गुड्स और सर्विसेज को पैन इंडिया सेलर्स से ऑनलाइन। सेल्फ हेल्प ग्रुप मोबिलाइजेशन में 10.05 करोड़ विमेन जो हैं मोबिलाइज कर चुके हैं इनटू 90.09 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एक्सपेंड करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, कलेक्टिव इकोनॉमिक एक्शन। स्वायत्त इनिशिएटिव स्टार्टअप विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस इनिशिएटिव है, जैम का लॉन्च कर रहे हैं फरवरी 2019 में, प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। विमेन एमएसएमई एमएससी पार्टिसिपेशन 2.1 लाख विमेन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड हैं जैम पर। टोटल ऑर्डर वॉल्यूम यहाँ पर 13.7 लाख का है, इंडिकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अनाउंस करा है पहला बोनस इशू। तो यहाँ पर LIC इंडियन पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, 1:1 बोनस शेयर इशू ये दे रहे हैं। मार्क करते हैं पहला फर्स्ट बोनस अनाउंसमेंट बाय द इंश्योरेंस जायंट जो इसकी लिस्टिंग हुई है, मेजर माइलस्टोन है शेयर होल्डर्स के लिए। तो बोनस इशू क्या होता है कि हमारे पास में यहाँ पर मान लो इन्होंने 1:1 है, तो जितने भी शेयर होल्डर्स के पास इनका एक शेयर होगा उनको एक और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो किसी के पास 125 शेयर्स हैं तो उनको 125 बोनस शेयर्स मिलेंगे और इसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने। रेदर यहाँ पर जो LIC है वो अपने खुद के ही फ्री रिजर्व, शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है,
इनको यूज करती है। तो कैपिटलाइजेशन इशू होता है, लिस्टेड कंपनी डिसाइड करती है कि फ्री एडिशनल शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करेगी। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स यहाँ पर अलॉट किए गए हैं, हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को होल्ड करेंगे सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ओवर अ सेट पीरियड। अट्रैक्ट करें फर्दर इन्वेस्टमेंट, रिवॉर्ड करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जैसे जैसे ये एंटिटी की मार्केट इमेज को इंप्रूव करेगा। इंडिया के नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ हुई है 9.2% की फाइनेंशियल ईयर 26 में। हेल्थ इंश्योरर्स की लीड की अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इरडा ने ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटन बाय नॉन लाइफ इंश्योरर्स जो है वो 9.20% हो गया फाइनेंशियल ईयर 2026 में एंडिंग मार्च 2026। टोटल जीडीपी 3,35,918 करोड़ का। जनरल इंश्योरर्स ग्रोथ आपकी 7.86% टू 12,78,376 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2026 में। सर्च करें 19.8% 45,865 करोड़। रीजन हेल्थ इंश्योरेंस ग्रोथ का पॉजिटिव इम्पैक्ट है जीएसटी वेवर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ग्रेटर था फॉर हेल्थ कवर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। एलआईसी ने लॉन्च करे 2 एडवांस मोबाइल एप्लीकेशन माई एलआईसी और सुपर सेल्स साथी। इसको देख लेते हैं। एलआईसी ने लॉन्च करे 2 न्यू प्लेटफॉर्म डिजिटली जो कि स्ट्रेंथन करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सर्विस डिलीवरी को। कस्टमर ऐप की बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट ऐप हमारे पास सुपर सेल्स साथी रहेगा। माई एलआईसी कस्टमर ऐप है। लॉन्च सेरेमनी में ऐप जो है वो लॉन्च किए गए थे एम नागार्जुन के थ्रू। प्रेजेंस थी एलआईसी सीईओ और एमडी डॉक्टर डोराई स्वामी। हाईलाइट करते हैं गवर्नमेंट का पुश डिजिटलाइजेशन के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज में। फीचर्स क्या है माई एलआईसी ऐप के? 360 डिग्री का कस्टमर एक्सपीरियंस। पॉलिसी होल्डर्स मैनेज करेंगे पॉलिसीज को, पे करेंगे प्रीमियम्स, ट्रैक करेंगे बेनिफिट्स को, अवेल करेंगे लोन्स को, रिवाइव करेंगे लैप्स पॉलिसीज को, कंप्लीट करेंगे पेपरलेस केवाईसी ट्रांजैक्शन। एंड देन you will see features of Super Sales Sathi app designed for LIC's agents and intermediaries, provides digital sales tools, performance dashboards, real-time tracking, AI-driven insights, customer engagement features. Underlying platforms, both apps are built on LIC's DIVE digital innovation and value enhancement platform and ensuring a seamless, secure and integrated ecosystem. Next news is regarding 9.85 million households. So NSO under the Ministry of Stats and Program Implementation, technical report presenting key findings from a pilot study on construction activities in unincorporated sector establishments and households. The study covered both unincorporated construction establishment and household undertaking own account construction. It was conducted alongside ASU's 2025 using a multi-state stratified sampling method. Okay, now households estimated at 98.54 lakh households, 9.85 million households undertook construction during the last 365 days. Unincorporated agencies estimated that 20.27 lakh unincorporated construction agencies were engaged in this sector, including both market and non-market establishment. Funding sources: about 97% of households reported their own income as one of the sources of fund to undertake construction activities. Nearly 21% households availed institutional, financial or non-financial loan for financing their construction activities. The portion of households accessing institutional loan was higher in rural areas compared to urban areas. इंडिया के एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2026 में ग्रो कर गए 4.22% टू 860 बिलियन डॉलर्स। ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 2025-26 से डेटा पीरियड रहा। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स गुड्स प्लस सर्विसेज के 4.22% बढ़कर 860.09 बिलियन डॉलर्स हो गए। ग्रो करे फास्टर बाय 6.472%, यहाँ पर 9.70 बिलियन डॉलर्स। ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट आपका 119.30 बिलियन डॉलर्स हो गया। मर्चेंडाइज में 441.178 बिलियन डॉलर्स, रजिस्टरिंग गैप पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर 37.70 बिलियन डॉलर्स आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 में। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में सर्विस एक्सपोर्ट जो हैं वो आपके ग्रो कर गए थे एट 418.31 बिलियन डॉलर्स फाइनेंशियल ईयर 26 में, ग्रोथ अराउंड 8% की। टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस
चाइना PRP हमारे पास 36.66%, स्पेन का 46.33, हांगकांग का 33.22%, वियतनाम सॉक रैप हमारे पास 22.78, श्रीलंका DSR आपका 21.14%। ओके, तो यहाँ पर टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेस जो हैं वो आपके चाइना PRP हैं, USA, हांगकांग, पेरू एंड देन यूके। चाइना इंडिया का टॉप ट्रेड पार्टनर बन गया फाइनेंशियल ईयर 26, डेफिसिट जो है वो $112 बिलियन तक हो गया। तो चाइना ओवरटुक द यूनाइटेड स्टेट्स टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, 151.1 बिलियन डॉलर्स टोटल बायलैटरल ट्रेड था। एंड इसके अलावा इंडिया देखो इंपोर्ट भी कर रहा है चाइना से, तो वो 16% यहाँ पर बढ़ा है, 131.63 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट अगर हम चाइना के साथ देखें तो ऑफ कोर्स काफी ह्यूज है यहाँ पर, 112.16 बिलियन डॉलर्स, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा है अभी तक। हैवी डिपेंडेंसी हमारी चाइनीज इंपोर्ट्स पर होती जा रही है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे चाइना इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है 2013 से लेकर 14 तक से 2017-18 में। ऑल्सो 2020-21 में चाइना से पहले यूएई जो था वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। यूएस आपका लार्जेस्ट पार्टनर बन गया सिंस 21-22। नेगेटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारे पास इंडिया रिकॉर्ड करे, नेगेटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ टू नीदरलैंड, यूके, सिंगापुर, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड मलेशिया। पॉजिटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स हमारे यूएई, जर्मनी, हांगकांग, इटली, नेपाल, ब्राजील, स्पेन, बेल्जियम, वियतनाम, यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर हुई है। इंडिया की जीडीपी आपकी 6th प्लेस हो चुकी है 2025-26 में, बिहाइंड यूके। एंड यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया की करंट रैंक 6th पोजीशन है अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज। जीडीपी एस्टिमेट $4.15 ट्रिलियन, 4.27 ट्रिलियन डॉलर्स, जापान की 4.38 ट्रिलियन डॉलर्स। रिवाइज जीडीपी एस्टिमेट्स लोकल करेंसी में लोअर बेस, डेप्रिसिएशन इंडियन रुपी का अगेंस्ट यूएस डॉलर। रियल जीडीपी ग्रोथ फास्टेस्ट रहा यहाँ पर इंडिया का 6.5% 2026 में, प्रोजेक्टेड ग्रोथ आपका यूके का 0.8%। रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि इंडिया रीगेन करेगा 4th स्पॉट बाय 2027 और ये ऑन ट्रैक है फॉर 3rd प्लेस बाय 2031। कॉन्ट्रास्ट विद प्रीवियस क्लेम इन मे लास्ट ईयर, नीति आयोग सीईओ जो है बीवीआर सुब्रमण्यम डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया था जापान को और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। अदर ग्रोथ प्रोजेक्शंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.6% जीडीपी ग्रोथ 2025-26 के लिए, वर्ल्ड बैंक इंडिया का ग्रोथ आउटलुक 6.6%। इस फिस्कल ईयर में आरबीआई यहाँ पर प्रोजेक्टेड है 6.9% ग्रोथ फॉर दिस फिस्कल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गेट्स एमसीए नोट फॉर नेशनल कोल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सो एनएससी ने रिसीव किया अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से टू रिजर्व द नेशनल कोल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अप्रूवल यहाँ पर केवल फॉर द कंपनी नेम है और ये ऑपरेशनल या रेगुलेटरी क्लियरेंसेस एक्सचेंज से नहीं देती हैं। एनएससी प्लान कर रहा है एक्सचेंज सेटअप करना होली ओन सब्सिडरी। अप्रूवल यहाँ पर फरवरी 2026 से मिलेगा। इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ की रहेगी। एनएससी 60% होल्डिंग करेगा इसमें और 40% जो है वो हम अदर इन्वेस्टर्स को ऑफर करेंगे। रिक्वायर्ड लाइसेंस कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन से बिफोर कमेंसिंग ऑपरेशंस। एक्टिव क्लाइंट्स एनएससी में डिक्लाइन कर गए बाय 7% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला एनुअल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्टिव क्लाइंट बेस जो था वो 3 साल में कम होने लग गया, 4.57 करोड़ डाउन फ्रॉम 4.92 करोड़। इसका मतलब है लोग बढ़ भी नहीं रहे हैं और यहाँ पर रेदर उल्टा कम हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट एनुअल डिक्लाइन है पैंडेमिक बूम के बाद में। 35 लाख एक्टिव अकाउंट जो है एग्जिस्ट कर रहे थे नियर इन द मार्केट। मेजर कंट्रीब्यूटर में टॉप 3 प्लेटफॉर्म्स ओवर 70% ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जीरोधा जो है वो काउंट करता है 29% ऑफ द डिक्लाइन, श्रेड कर रहे हैं 9.95 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स को। एंजल वन 8.15 लाख अकाउंट्स लॉस्ट हो गए, अप स्टॉक से शेड कर रहे हैं 7.6 लाख। ठीक है, तो ये ह्यूज नंबर्स हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे नोटेबल एक्सेप्शन ग्रो जो है यहाँ पर मार्केट लीडर बना ये 26.26% से 28.31% और इसने डोमिनेट करा Q4 एडिशंस। देखो दिन यहाँ पर सबके आते हैं, अच्छे और बुरे दिन। यहाँ आप देखेंगे क्या हुआ था, आपको याद होगा एक ना वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि ग्रो वाले जो थे उन्होंने ऐसा बोल दिया था, ग्रो के जो एमडी सीईओ समथिंग तो थे, वो ओनर थे बेसिकली को फाउंडर,
उन्होंने बोला था कि ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, और तब सब लोगों ने मजाक बनाकर हूटिंग करना शुरू करा और बोला कि ज़रोदा है। तो यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट ने बोलकर उन्होंने लार्जेस्ट बोल दिया था, एंड सडनली आप देख रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। सो इट्स जस्ट ऑल अबाउट द टाइम। एसबीआई ने सरपास कर लिया है आईसीआईसीआई बैंक को मार्केट कैप में। तो यहाँ पर जनवरी से मार्च के बीच में एसबीआई ओवरटुक आईसीआईसीआई बैंक और कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। वैल्यूएशन में आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 9.60 ट्रिलियन हो गया, सरपास कर रहे हैं आईसीआईसीआई का 9.57 ट्रिलियन रुपीज। माइलस्टोन जो था वो यहाँ पर आफ्टर गैप ऑफ 6 इयर्स आया है। एसबीआई का स्टॉक सर्च कर जाता है बाय अबाउट 7% टू एन ऑल टाइम हाई सपोर्टेड बाय इन्वेस्टर री रेटिंग पीएसयू बैंक एज अ मार्केट। फिर परसेप्शन शिफ्ट होता है इनएफिशिएंसी से प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी की तरफ। एचडीएफसी बैंक का अगर हम देखें स्टेटस, तो एचडीएफसी बैंक रिटेन करता है अपनी पोजीशन इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल बैंक। 26.1% ड्रॉप हमारे मार्केट कैप में आया टू 11,261 बिलियन यहाँ पर रुपीज, प्राइमरली ड्यू टू स्टॉक प्रेशर फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती। सम्मान कैपिटल सेल कर रहे हैं 5,000 करोड़ स्ट्रेस लोन पोर्टफोलियो आरसिल को। सो सम्मान कैपिटल ने 5,000 करोड़ का स्ट्रेस लोन पोर्टफोलियो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड को सेल किया है फॉर 2,400 करोड़ रुपीज। ट्रांजेक्शन में एक सब्सटेंशियल हेयर कट लगाया गया है जो बुक वैल्यू है लोन्स की। तो सब्सटेंशियल हेयर कट क्या होता है, मान लो एक लोन है, अगर बैंक ने 100 रुपए का लोन लिया और उसने हेयर कट यहाँ पर लगाया, तो वो उसको अपनी बुक्स में एक्सपोजर 110 का दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका मानना है कि उसको लॉस होता है, तो अपने लॉस को वो ज्यादा लेकर चलते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कोलेट्रल था, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने कोलेट्रल की तरह रखी, तो यहाँ पर अगर वो प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है, तो बैंक उसको अपनी बुक में हाई चांसेस है 45 करोड़ या मतलब एक पूरा हेयर कट का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग लेकर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में डील जो है स्ट्रक्चर होती है एस 15:85, जहां पर आरसिल पे करेगा 360 करोड़ कैश अपफ्रंट और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सेटल की जाएगी सिक्योरिटी रिसिप्ट में। देखो एनएआरसीएल आपको पता है ना, बैड बैंक ऑफ इंडिया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जब ये बैंक से उसके स्ट्रेस लोन्स को खरीदते हैं तो यहाँ पर 15% पेमेंट करते हैं कैश में और 85% की सिक्योरिटी रिसिप्ट होती हैं। जैसे जैसे उन सिक्योरिटी रिसिप्ट को इन्वेस्टर्स खरीदते जाते हैं वैसे वैसे बैंक को पेमेंट कर दी जाती है। तो यहाँ भी सेम चीज हो रही है। एनबीएफसी की स्ट्रेटेजी है कि लेगेसी स्ट्रेस्ड एसेट्स को वो क्लीन अप कर कर एक स्ट्रॉन्गर ग्रोथ ओरिएंटेड लोन बुक के ऊपर फोकस करेंगे। सम्मान कैपिटल रिसेंटली अपग्रेड कर गया था टू AA पॉजिटिव स्टेबल बाय क्राइसिल। सपोर्ट हमें आईएचसी ग्रुप से मिला, स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन एंड रोबस्ट बफर्स। पेटीएम ट्रांजिशन मेजॉरिटी इंडियन ओन्ड और कंट्रोल्ड कंपनीज 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड मेजॉरिटी इंडियन ओन्ड सब्सिडरी बना, डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग 50.3%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक जो था वो 23.1% के रिकॉर्ड स्टेक पर पहुंचा। म्यूचुअल फंड्स जो थे इनकी होल्डिंग 16.6% विद द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग फंड्स जो कि 36 से 41 इंक्लूडिंग मोतीलाल ओसवाल एमएफ, मिराई एसेट, बंधन एमएफ। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपोजर हमारे पास में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इंक्रीज कर गए अपना एक्सपोजर टू अबाउट 5.1%। एक्सिस बैंक ने ज्वाइन किया है इंटर ऑपरेबल नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकिंग कनेक्ट। तो एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ऑनबोर्ड करे एक्सिस बैंक को अपने बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म में, ज्वाइन करेंगे एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी कस्टमर बैंक को। एक्सिस बैंक का 37 मिलियन कस्टमर्स एक्सपीरियंस करते हैं फास्टर चेकआउट, स्मूदर नेट बैंकिंग अक्रॉस 4800 प्लस मर्चेंट्स। लॉन्च किया गया 2025 में। स्टैंडर्डाइज्ड एपीआईज यूज कर कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करते हैं बैंक्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए। करेंटली 8 बैंक और 11 पेमेंट एग्रीगेटर्स हमारे लाइव हैं। पंजाब नेशनल बैंक पार्टनरशिप कर रहे हैं जैम के साथ में, जैम सहायक क्रेडिट सपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक ने एक पैक्ट साइन किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ में, एनहांस करेंगे फाइनेंशियल एक्सेस सेलर्स के लिए। पीएनबी एक लैंडिंग पार्टनर है जैम सहाय इनिशिएटिव, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं एलिजिबल सेलर्स को। सेलर्स अवेल करेंगे फाइनेंसिंग अगेंस्ट कंफर्म जैम परचेज ऑर्डर्स, इंश्योर करेंगे टाइमली ऑर्डर एग्जीक्यूशन।
पीएनबी आपका फाउंड हुआ था मई 1894 में, हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। श्री अशोक चंद्र इसके एमडी एंड सीईओ हैं। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च कर रहे हैं लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड। अब यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स फंड अंडर इट्स यूलिप ऑफरिंग एक रूल बेस्ड पैसिव स्ट्रेटेजी है। सिलेक्टेड 50 वोलेटिलिटी स्टॉक्स निफ्टी 500 यूनिवर्स से रिड्यूस करेंगे रिस्क व्हाइल मेंटेनिंग डाइवर्सिफिकेशन। बेंचमार्क्ड अगेंस्ट द निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स डिलीवर करते हैं स्टडी रिटर्न्स विद लोअर फ्लक्चुएशंस। वर्ल्ड बैंक अप्रूव कर रहा है $225 मिलियन राजस्थान रोड मॉडर्नाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे लोन अप्रूवल में वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $225 मिलियन का लोन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आगे देखो, तो यहाँ पर राजस्थान कनेक्ट करें 40% इंडिया के मार्केट्स को प्रोजेक्ट एम कर रहा है अपग्रेड करना हाईवेज, इंप्रूव करना ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट पायनियर कर रहा है इंडिया का फर्स्ट स्टेप अप लोन जिसमें कि ईज करेंगे फिस्कल प्रेशर्स को अर्ली हाई रिस्क फेज में। एक फाइनल मैच्योरिटी 35 इयर्स की, 5 साल का ग्रेस पीरियड, स्टिमुलेट करेंगे जॉब्स, इंप्रूव करेंगे कनेक्टिविटी, एनहांस करेंगे रोड सेफ्टिविटी। गेल साइन कर रहे हैं पैक 600 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट यूपी में। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टस्को लिमिटेड की, प्रोजेक्ट हमारा टस्को का सोलर पावर झांसी यूपी में। 550 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एनर्जी रिलायबिलिटी के लिए। राइजिंग इंडस्ट्रियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, सपोर्ट करना है ट्रांजिशन टवर्ड्स ग्रीनर एनर्जी सॉल्यूशंस। रिलायंस जियो और बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च कर रहे हैं बॉब वर्ल्ड लाइट फीचर फोन्स। तो पार्टनर यहाँ पर कर रहे हैं टू लॉन्च बॉब वर्ल्ड लाइट ऑन जियो फोन प्राइमा 4G। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे पास लॉन्च करेंगे बॉब वर्ल्ड लाइट जियो फोन प्राइमा 4G। एक्सपेंड करेंगे डिजिटल बैंकिंग बियॉन्ड स्मार्टफोन्स, फोन यूजर्स अलाइन करेंगे आरबीआई और गवर्नमेंट इंक्लूजन गोल्स के साथ में। देबा दत्ता चंद इसके एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। पेयू एंड 8B लॉन्च कर रहे हैं यूपीआई पेमेंट सेंट्रल एशिया में। अनेबल करेंगे यहाँ पर हम इंडियन ट्रेवलर्स को यूपीआई नेट बैंकिंग कार्ड्स के लिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में। ठीक है, मर्चेंट इंटीग्रेशन में सेंट्रल एशियन मर्चेंट्स का एक्सेप्ट कर सकते हैं यूपीआई विदाउट एडिशनल हार्डवेयर। ऑपरेट करेगा वन वे पेमेंट ब्रिज जहां पर इंडियन यूजर्स पे करेंगे अब्रॉड फैमिलियर एप्स फंड्स रूट के थ्रू मर्चेंट्स को कंप्लाइंट फाइनेंशियल चैनल्स के लिए। ओला के एआई असिस्टेंट कृति ऑफलाइन हो गया है अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, तो यहाँ पर अब आप इसको एप्पल स्टोर या फिर इसके वेब सर्फेस से यूज कर सकते हैं। लॉन्च हुआ था ये अर्ली 2024 में, डिजाइन किया गया बुकिंग्स एंड कस्टमर सपोर्ट के लिए विद इन ओला इकोसिस्टम। अच्छा, ये हमारे पास में आता है परफॉर्मेंस इश्यूज के साथ में लिमिटेड यूजर अडॉप्शन है एंड इसी की वजह से ये इफेक्टिवनेस जो है इसकी उसके कंसर्न्स देखे गए थे ओला की एआई ड्रिवन स्ट्रेटेजी में। तो 1 साल पहले आया था, बहुत ज्यादा नाम था, बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड चला एंड देन सडनली ऑफ हो गया। आईआईटी मद्रास एंड सर्वम एआई पार्टनर कर रहे हैं सॉवरेन एआई डेवलपमेंट के लिए। एमओयू यहाँ पर आईआईटी एम पर्वतरक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन एंड सर्वम एआई ने एक एमओयू साइन किया है ताकि डेवलप करे सॉवरेन एआई सॉल्यूशंस फॉर इंडिया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं एम्स टू बिल्ड एआई सिस्टम्स बेस्ड ऑन इंडियन डेटा लैंग्वेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपके पास में सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगा एंड टू एंड एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट, डिफेंस, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर। फ्लिपकार्ट और उबर ने पार्टनरशिप किया ताकि इंटीग्रेट करें सुपर कॉइन रिवॉर्ड्स को, यूजर्स अर्न करेंगे फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स उबर के ऊपर और यहाँ पर उनको राइड्स मिलेंगे लिंक कर अकाउंट्स को। 4% ऊपर राइडर्स का जो फेयर है वो यूजर्स अर्न कर सकते हैं सुपर कॉइन। स्ट्रेंथन करेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम को, इंटीग्रेशन होगा ताकि एनहांस करें यूजर रिटेंशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे पास टीसीएस जो है वो रिन्यू कर रहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मार्क्स एंड स्पेंसर। टीसीएस ने रिन्यू करा मल्टी ईयर पार्टनरशिप को मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ में। रिलेशनशिप स्पैन आपका ओवर अ डिकेड है। टीसीएस एक्ट करता है एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर M&S डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। टीसीएस स्पॉन्सर कर रहा है 14 प्रेस्टिजियस मैराथन ग्लोबली, फोकस करते हैं हेल्थ और कम्युनिटी एम्पावरमेंट के ऊपर। एचडीएफसी बैंक और वीजा ने लॉन्च किया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्रेडिट कार्ड, एक लिमिटेड एडिशन फीफा वर्ल्ड कप 2026 पिक्सल क्रेडिट कार्ड और एक स्पेंड एंड विन। ठीक है,
अब यहाँ पर आपके पास में एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल वाया द पेज ऐप एंड वेबसाइट इंक्लूड करेंगे मैच पैकेजेस, मर्चेंडाइज, शॉपिंग, वाउचर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टूर्नामेंट में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप यूएसए, कनाडा, मैक्सिको फ्यूचर करेंगे एक एक्सपैंडेड 48 टीम फॉर्मेट। एसबीआई ने एम करते हैं टू एक्सपेंड बैलेंस शीट टू अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ इंडिया का जीडीपी बाय 2030, जो कि अभी 20% है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 25% तक यहाँ पर कंट्री का जो जीडीपी है उतना कंट्रीब्यूशन इनकी बैलेंस शीट में से होगा। तो बॉटम अप स्ट्रैटेजी फॉलो करें, 1% इंक्रीज अगर मार्केट शेयर में अक्रॉस 800 डिस्ट्रिक्ट्स, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर एक सेपरेट ग्रोथ यूनिट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। 2025 के एंड में सेबी की एसबीआई की जो बैलेंस शीट है वो आपकी 71.62 लाख करोड़। एसबीआई के एम्बिशियस गोल्स आते हैं, इट हैज ऑलरेडी सेट इट्स साइट्स ऑन मूविंग अप द रैंकिंग स्केल ऑफ ग्लोबल बैंक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू। टॉप 10 ग्लोबल बैंक्स में आ चुका है ये, अगेंस्ट द 27th पोजीशन। इसके अलावा यहाँ पर की ग्रोथ थीम्स इसकी एबीसीडी, ऑल ब्रांचेस टू कंट्रीब्यूट टू डिपॉजिट, activate at least 25% of unclaimed deposits of 19,500 crore, tap Gen Z, young professionals and emerging affluent segment। अदर इनिशिएटिव्स में डिप्लॉय करेंगे सेवा सारथी सर्विस गाइड 10,000 हाई फुटफॉल ब्रांचेस में, आइडेंटिफाई करेंगे वाइट स्पेसेस, एक्सपेंड करेंगे अपना ब्रांच फुटप्रिंट। करेंट कस्टमर बेस एसबीआई सर्व करते हैं अबाउट 53 करोड़ कस्टमर्स को, हर तीसरा इंडियन जो है वो यहाँ पर इनका कस्टमर है। 23,125 डोमेस्टिक ब्रांचेस और ऑफिसेज हैं, 244 फॉरेन ब्रांचेस एंड ऑफिसेज। बीएसई इंडेक्स सर्व कर रहे हैं, यहाँ सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं बीएसई हाउसिंग फाइनेंस इंडेक्स को। तो यहाँ पर बीएसई इंडेक्स सर्विसेज एक होली ओन्ड सब्सिडरी है बीएसई लिमिटेड की, लॉन्च कर रहे हैं बीएसई हाउसिंग फाइनेंस इंडेक्स, एक न्यू सेक्टोरल बेंचमार्क कैप्चर करते हैं परफॉर्मेंस कंपनीज की जो ऑपरेट करती हैं हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में। इंडेक्स स्पेसिफिकेशन में बेस वैल्यू 1000 है, बेस डेट हमारी जून 22 2015 है, सेमी एनुअली जून एंड दिसंबर में स्टैंडर्ड इंडेक्स रिव्यू प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। बीएसई हाउसिंग फाइनेंस इंडेक्स डिजाइन टू सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन। ऐसे बीएसई इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक होली ओन्ड आर्म है बीएसई लिमिटेड की, जिसको फॉर्मली हम एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलआईसी, पीएनबी हाउसिंग, सम्मान कैपिटल, होम फर्स्ट फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, कैन फिन होम्स, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंशियर्स, इंडियन शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वेट डिस्ट्रीब्यूशन, हाईएस्ट वेट 17.16% का एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, लोएस्ट वेट 3.89%। IFSC ग्रांट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन टू फर्स्ट फॉरेन फैमिली ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया है फर्स्ट फॉरेन फैमिली ऑफिस स्ट्रक्चर्ड एज अ फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड IFSC फंड मैनेजमेंट रेगुलेशन के अंडर। लाइसेंस यहाँ पर दिया गया पूर्णम एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को, एक यूके बेस्ड फैमिली ऑफिस स्ट्रक्चर है। मेजर माइलस्टोन गिफ्ट IFSC की प्राइवेट वेल्थ इकोसिस्टम में आया है, यहाँ पर ग्लोबल कैपिटल इन्वेस्टर्स को ये अपना अट्रैक्ट कर रहे हैं। FIF स्ट्रक्चर में क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अक्रॉस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन इन द गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट। गिफ्ट सिटी की रैंकिंग टॉप रैंक, रेपुटेशनल एडवांटेज, रैंक कर रहे हैं 40th फिनटेक में, ओवरऑल रैंकिंग 46 ग्लोबल फिनटेक सेंटर्स इंडेक्स के अंडर। चेयरमैन उदय कोटक चेयरमैन है यहाँ पर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड के। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेबी का अप्रूवल मिला है कोल एक्सचेंज को लॉन्च करने के लिए। सो MCX ने अप्रूवल लिया सेबी से टू इन्वेस्ट इन अ प्रपोज्ड कोल एक्सचेंज कंपनी, एस्टैब्लिश करेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी लाइकली MCX कोल एक्सचेंज लिमिटेड। इनिशियली होल्ड करे थे 100% स्टेक, यहाँ पर स्कोप रहेगा फ्यूचर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लिए। एक्सचेंज प्लान करते हैं टू इन्वेस्ट अप टू 100 करोड़ रुपीस टू मीट रेगुलेटरी नेट वर्थ रिक्वायरमेंट्स अंडर ड्राफ्ट कोल एक्सचेंज नॉर्म्स। प्रपोज प्लेटफॉर्म अनेबल करेगा ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को, फिजिकल डिलीवरी होगी गोल्ड्स की और कोल की एट अ मार्केट ड्रिवन प्राइसेस। MCX इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ 2003 में, ठीक है। तो एक कोल एक्सचेंज आपका MCX से आ रहा है और एक यहाँ पर आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, ठीक है। अच्छा चलो, अभी के लिए हमारे पास में थर्ड वीक का ये अप्रैल करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ।
अब यहाँ पर 4 अप्रैल का क्या न्यूज है, 4th वीक का सॉरी, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है डीपीआई एट 2047 रोड मैप, एडवांस करेंगे इंक्लूसिव एंड प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे डीपीआई एट 2047 फॉर विकसित भारत, 27 अप्रैल 2027। 6 एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है, एडवांस इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ यहाँ पर होगी। रोड मैप हाईलाइट करते हैं शिफ्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन में, इनोवेशन अलोन यहाँ पर एबिलिटी टू स्केल एंड कनेक्ट इनोवेशन अक्रॉस इकोसिस्टम लेकर आएगी। स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा। डीपीआई 2.0 आपको फोकस करती है लाइवलीहुड लेड ग्रोथ एंड लार्ज स्केल अडॉप्शन। डीपीआई 3.0 ब्रॉड बेस्ड प्रॉस्पेरिटी एंड एडवांस डिजिटल इकोनॉमी। डीपीआई 2.0 रोड मैप आइडेंटिफाई करते हैं 8 सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसमें कि एमएसएमईज, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर आपके आते हैं, अलोंग विद अनेबलर्स जैसे कि क्रेडिट सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी, एफिशिएंट बेनिफिट डिलीवरी। डेवलपमेंट पार्टनर में हमारे पास ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं एक स्टैफ फाउंडेशन डेलॉइट के साथ में। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में डीपीआई इनिशिएटिव्स कंट्रीब्यूट करते हैं नियरली 1% जीडीपी का, और ये प्रोजेक्टेड है टू राइज बाय 44% बाय 2030। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट आउटपुट यहाँ पर आया है, 3635 पंचायत एमर्ज कर रही है एज फ्रंट रनर्स। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज करा है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट। नेशनल पंचायती राज डे एक डेटा ड्रिवन रिपोर्ट कार्ड है, ग्राम पंचायत के लिए स्ट्रेंथन करेंगे ग्रास रूट गवर्नेंस। 3635 ग्राम पंचायत आपकी फ्रंट रनर कैटेगरी में आती हैं। 1,18,824 ग्राम पंचायत आपके अराउंड 45.72% पार्टिसिपेट कर रही हैं जीपी ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज प्लेस्ड इन परफॉर्मर कैटेगरी। टॉप परफॉर्मिंग टीम्स में जिसमें कि ग्राम पंचायत आपके स्ट्रॉन्ग आउटकम्स दिखाएंगी, पॉवर्टी फ्री, एनहांस लाइवलीहुड पंचायत में, हेल्दी पंचायत, इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क पाई 2.0 इवैल्यूएट करते हैं यहाँ पर मोर देन 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट 150 indicators, 230 data points, 9 thematic areas under the localization of sustainable development goals. Poverty, health, child welfare, water, environment, infrastructure, social justice, good governance, women's empowerment. 5 परफॉर्मेंस कैटेगरीज हैं ग्राम पंचायत के लिए। अचीवर में A+ 90 एंड अबव, फ्रंट रनर में 75 से लेकर आपका बिलो 90, 60 से बिलो 75, 40 से बिलो 60 और फिर बिगनर में बिलो 40। क्लासिफिकेशन मीनिंगफुल बेंचमार्किंग हेल्दी कंपटीशन लेकर आएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किस तरीके से पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आपका वर्क करेगा। ये जितना भी डेटा है और जितनी भी यहाँ पर चीजें आपको बताई गई हैं इसको अच्छे से याद कर लेना। एक मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चन आएगा और एक यहाँ पर ये स्कोर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। त्रिपुरा एमर्ज करे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट पंचायत गवर्नेंस में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 23-24 के अकॉर्डिंग। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पर रिलीज जो की है आपकी पहला कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ड्रिवन है, 150 इंडिकेटर्स, 230 डेटा पॉइंट्स, जैसा अभी देखा था, 9 थीमेटिक एरियाज है, लोकलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। इंडेक्स ने 97.30% पार्टिसिपेशन देखा, 2,59,867 पंचायत से अक्रॉस 33 स्टेट्स एंड यूटीज। यहाँ पर सिग्निफिकेंट राइज हुआ है 8.79% से वर्जन 1.0 में। फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग त्रिपुरा, केरला, कर्नाटका। 0 ग्राम पंचायत अचीव कर रही है अचीवर स्टेटस को, एक कॉम्पोजिट स्कोर होगा 90 एंड अबव का। नॉन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स में वेस्ट बंगाल ओनली मेजर स्टेट है जो कि ऑन बोर्ड नहीं आया फॉर द पाई 2.0 एक्सरसाइज। 5 परफॉर्मेंस कैटेगरीज पंचायत कंपोजिट स्कोर 0 से 100 स्केल, अचीवर A+ यहाँ पर 90 या उससे आपका ज्यादा का स्कोर है अगर, फ्रंट रनर में 75 से 89, 60 से 74, 40 से 59, लेस देन 40। एक और बार आपका रिवीजन हो गया। एनएसओ का 80th राउंड हाउस होल्ड कंजम्पशन हेल्थ सर्वे आया है जिसमें कि एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हेल्थ केयर एक्सेस अक्रॉस इंडिया देखी गई, इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड हुआ और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। 1,39,732 हाउस होल्ड रूरल और अर्बन, रोबस्ट इनसाइट देते हैं हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस पैटर्न्स अक्रॉस द कंट्री। हमारे पास में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिडक्शन में मीडियन ऊप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 11,285, पब्लिक फैसिलिटीज में ओनली 1100, 0 फॉर मेनी आउट पेशेंट केसेस
रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इम्प्रूव्ड अफोर्डेबिलिटी। इसके बाद में हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की अगर हम बात करें तो अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और स्टेट स्कीम्स रूरल आपका 45.5% बढ़ा, अर्बन आपका 31.8% बढ़ा और यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को हमने एनहांस करा। ट्रेंड आप देखेंगे यूटिलाइजेशन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है। 2014 में अराउंड 28% रूरल पॉपुलेशन जो थी वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की तरफ जा रही थी, अभी 35% हो गया। मॉस्पी ने 27th एडिशन निकाला है विमेन एंड मैन इन इंडिया 2025, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया 27th एडिशन विमेन एंड मैन इन इंडिया selected indicators and data on April 2026 नेशनल डेलिब्रेटिव समिट हुई थी डेटा फॉर डेवलपमेंट भुवनेश्वर ओडिशा में। रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा अक्रॉस की सेक्टर्स जैसे पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इनपुट्स हमें मल्टीपल गवर्नमेंट सोर्सेज से प्रोवाइड कर रही है। सेक्स रेशियो की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पर इम्प्रूव्ड सर्वाइवल आया फीमेल्स का 904 2017 से 19 के बीच में, जो कि इंक्रीज कर गया टू 917। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में आपका फीमेल्स का 28.5 से 30.2, मेल्स का 28.3 से 28.9। मैनेजरियल पोजीशंस में आपके पास में मैन एंगेज्ड 73.80% का इंक्रीज और विमेन का 102.54% इंक्रीज देखा गया। डिफेंस सेक्टर में ओवरऑल शेयर जो है वो आपका अराउंड 8.31% ओवरऑल। हायर पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीआरडीओ में देखी गई कंपेयर टू आर्म्ड फोर्सेस। मॉस्पी ने यहाँ पर प्रपोज करा है इंडेक्स ऑफ, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है जिसमें गुड्स होती हैं, वैसे ही सर्विस प्रोडक्शन फॉर्मल सेक्टर के लिए। तो एक अप्रोच पेपर ये लेकर आए हैं जिसमें कि इंडिया के फॉर्मल सर्विस सेक्टर को हर मंथ यहाँ पर आउटपुट निकाला जाएगा। इंडेक्स 2024-25 को एक बेस ईयर की तरह यूज करेगा। जीएसटी नेटवर्क डेटा के ऊपर ये यहाँ पर डिपेंडेंट होगा। की सर्विस सेक्टर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज को इंक्लूड करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा हमें मिनिस्ट्रीज और एनुअल सर्वे इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज करेगा। इंडेक्स कॉम्प्लीमेंट करेगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोवाइड करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी डेटा सर्विस सेक्टर में फॉर बेटर पॉलिसी एनालिसिस। इसी के साथ में ईएसआई फॉर अप्रैल मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताना यहाँ पर और क्या चाहिए। इसके अलावा वीडियो को हाइप करना मत भूलना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपकी एंगेजमेंट की जरूरत है इन वीडियोस, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा प्रमोशन जो है यूट्यूब ने कम कर दिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।